ऑल एट लास्ट इस सेशन में हम ये कवर करेंगे कि जब आपके पास क्वेश्चन लॉग्स में इस टाइप के आएँ जहाँ पर आपने अपनी पावर्स को किसी फॉर्म में लेकर आना हो, तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल सी अप्रोच है। सिंपल यहाँ पर इंडाइसेस के कॉन्सेप्ट्स हम यूज़ करेंगे। एज सच यहाँ पे लॉग्स कुछ खास इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। मेन इंडाइसेस है, लेकिन इस तरह के सवाल आते हैं 3 मार्क्स तक की वेटेज इसकी होती है, तो बहुत ही आसान सवाल है, गलत नहीं कीजिएगा। देखें कैसे करना है। अब आप ये देखें कि आपके पास टोटल वेरिएबल्स हमारे पास 2 हैं, एक ए है और एक बी है। ए के ऊपर है और ए के हमारे पास नीचे है। सिमिलरली एक बी ऊपर एक बी नीचे। तो पहले तो हम ये नीचे डिनोमिनेटर में ज़रा पावर को सिंप्लीफाई करते हैं। तो न्यूमरेटर हमारा एज इट इज़ रहेगा a पावर -1/2 एंड b टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाय। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि रूट का मतलब क्या होता है। रूट का मतलब ये होता है पावर इज़ 1/2, ऑलराइट। लेकिन मान लीजिए कि अगर लिखा हुआ होता है a पावर 5 और फिर लिखा होता रूट, तो अब a की पावर हो जाती 5/2, ऑलराइट। तो यही चीज़ हम अगर डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे तो a की पावर 3 और रूट दोनों के ऊपर है, तो अपॉन 2 a के पास भी जाएगा और अपॉन 2 जो है वो b के पास भी जाएगा। तो b की पावर क्या है भाई, अब देखिएगा b की पावर है हमारे पास 2/3। मैंने कहा 2/3 तो है, और इसको आप करोगे सिंपल 1/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कि आपके पास सिंपल 1/3 विद अ नेगेटिव साइन। तो b आ जाएगा मेरे पास -1/3 रूट से निकलने के बाद, ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ, बहुत ही सिंपल। अब आप ये देखें, बेसिस आर सेम एंड दे आर डिवाइडिंग, सो पावर नीड्स टू बी सब्ट्रैक्टेड। तो पहला काम हम क्या करेंगे, a टू द पावर -1/2, ये तो न्यूमरेटर में था हमारे पास। जब ये डिनोमिनेटर का 3/2 ऊपर जाएगा तो दैट विल बी -3/2, ठीक है। फिर आप आ जाएं b के ऊपर। b की पावर क्या है, b की पावर है 2/3 न्यूमरेटर में। लेकिन जब ये -1/3 ऊपर जाएगा सो दैट लीड्स टू +1/3। तो अब आपने पावर्स को काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई कर दिया। अब तो काम है हमारे पास एलसीएम का। तो a का जो एलसीएम आएगा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो यू नीड टू ऐड द नंबर सिंपली। तो ये आ रहेगा -1 -3, इट इज़ -4/2। एंड फॉर b यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 + 1 हो जाएगा 3/3। सो a इज़ वॉट, a इज़ -2 एंड b इज़ वॉट, b इज़ 1। अब यहाँ पर एक बात का ख्याल रखिएगा, इंडाइसेस का कभी भी आंसर हम नेगेटिव फॉर्म में नहीं देते हैं। तो अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है, आप कैसे लिखोगे, आप उसको फ्लिप कर दोगे। तो दैट लीड्स टू b/a², और ये आपका आंसर होगा। तो कभी भी आपके पास वेरिएबल्स में आ जाए क्वेश्चन और आपको कहा जाए कि भाई इस तरह बताओ कि आंसर किस फॉर्म में होगा, तो आपने सिंपली वहाँ पर इंडाइसेस को यूज़ करना है। अब यहाँ पर ये a और p और q की फाइंड की बात करें ना, तो अगर मैं इसको इक्वेट कर दूँ किससे, a टू द पावर p एंड b टू द पावर q से, तो b की पावर है 1, तो q मेरे पास आ जाएगा 1, और a की पावर है -2, तो p आ जाएगा मेरे पास -2, और ये आपके आंसर्स।